हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चाइनीज बीएल सीरीज गो जिन नानक्यू के 5th एपिसोड को। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल होने वाला है और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब होइजो के डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले गए थे और इस सदमे में उसकी मॉम पागल हो गई थी। तो अपने इसी पागलपन में वो होइजो को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी थी। होइजो की मॉम उसके फेस को पकड़कर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे रगों में भी उसका ही खून दौड़ रहा है। जिस तरह वो एक घटिया आदमी है, तुम भी बहुत घटिया आदमी हो, तुम भी यूजलेस हो। होइजो रोता रहता है और अपनी मॉम को वो ऐसा करने से रोकता रहता है और रोते रोते बार बार वो अपनी मॉम को सॉरी बोल रहा होता है। उसकी मॉम होइजो को लिपस्टिक लगा रही होती है और साथ ही उसकी मॉम ने होइजो को लड़की के कपड़े भी पहना रखे थे क्योंकि अब उनको जन से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। वो हर आदमी से नफरत करने लगी थी और उसकी मॉम को यहाँ ऐसा लग रहा होता है कि होइजो भी अपने डैड के जैसा ही होगा और इसीलिए वो उसे एक लड़की बना देना चाहती थी। उसकी मॉम उसे लिपस्टिक लगाती रहती है और जोर जोर से उस पर चिल्लाते हुए वो उसे कह रही होती है कि तुम लड़की क्यों नहीं हो, तुम्हें तो एक लड़की ही पैदा होना चाहिए था, ये सब कुछ मेरी गलती है। और ये सब होइजो सोच रहा होता है और वो अपने इस भयानक पास्ट को याद करके होइजो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ पर भी खुद ही लिपस्टिक लगा रहा होता है और गुस्से में वो खुद को देखकर मिरर में कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दैट मीन्स होइजो को ये पता चल गया था कि वेनहाई ने उसको कोई मेडिसिन दे दी है और ये सब उसका ही इफेक्ट है और इसीलिए वो इस वक्त अपने माइंड एंड इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। होइजो लिपस्टिक लगाते हुए खुद से कह रहा होता है कि मॉम देखो, अब तो मैं लड़की के जैसे लग रहा हूँ ना, अब तो आप हैप्पी हो ना। देन होइजो जैसे तैसे करके अपने रूम में पहुंच जाता है बट अपने रूम में आते ही वो फ्लोर पर गिर पड़ता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और ये सब उस मेडिसिन का और उसके पास्ट के ट्रॉमा की वजह से ही हो रहा होता है। तभी विनय उसके रूम में आ जाता है और होइजो को ऐसे फ्लोर पर लेटे हुए देखकर और रोते हुए देखकर उसके पास आकर वो बैठ जाता है। उसके हेयर्स को टच करते हुए वो उसे कहने लगता है कि मेरे रूड ब्रदर को भी डर लगता है। देन विनय उसे फ्लोर से उठाता है एंड जैसे ही इसके बाद वो यहाँ से जाने ही लगता है तो होइजो उसके हाथ को पकड़कर उसे पुल कर लेता है और विनय को वो टाइटली हग करते हुए उसे कहने लगता है कि मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। विनय उसे कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपके पास ही हूँ। देन वो उसे कहने लगता है कि आप जानते हो कि जब आप वो खतरनाक बिहेव नहीं करते हो तो आप एक बहुत अच्छे ब्रदर बन सकते हो, लेकिन बात तो ये है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। प्लीज़ मुझसे इतनी नफरत मत कीजिए। मैं बस ये सुनना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स की डेथ में आपका कोई भी हाथ नहीं है, इन सब में आपका कोई भी लेना देना नहीं है। अब मेरी फैमिली में ओनली आप ही तो मेरे पास बाकी बचे हो। और ये सब कह के विनय उसके पास ही सो जाता है। दूसरी तरफ जियांग गुलेंग के रूम में होता है और वो बहुत ज्यादा सैड होता है। उसके पास एक पेन होता है जिसे वो अपने पिलो के नीचे छुपा लेता है और सोने की वो एक्टिंग करने लगता है। तभी गुलेंग यहाँ पर आ जाता है और जियांग को वो बैडली टच करने लगता है और चिल्लाते हुए वो उसे कहता है कि अब ऐसे एक्टिंग करना तुम बंद करो कि तुम सो रहे हो। इनोसेंट जियांग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बस गुलेंग को देखता रहता है। गुलेंग ड्रॉअर से एक मेडिसिन को निकालता है और उसे वो एक ड्रिंक में मिक्स कर देता है और ये मेडिसिन सेक्सुअल डिज़ायर को इन्हेंस करती है। गुलेंग उसे कहता है कि अब इसे पी जाओ। जियांग कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। गुलेंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा एंड वो फोर्सफुली जियांग को ड्रिंक करवाने लगता है। जियांग इसके बाद कफ करता है और गुलेंग ये देखकर स्माइल करता रहता है और जल्द ही मेडिसिन का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। जियांग उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे क्या पिला दिया है। गुलेंग स्माइल करने लगता है और वो मेडिसिन वो खुद भी खा लेता है। जियांग बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। गुलेंग ये देखकर स्माइल करता रहता है और जिसके बाद वो उसके करीब आ जाता है और वो उसे किस करने लगता है एंड इंटीमेट होने लगता है और जियांग तो यहाँ चिल्ला ही रहा होता है कि उसके पास मत आओ। एंड नाइट में
जब मेडिसिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जियांग को होश आता है तो वो याद करने लगता है कि गो लेंग ने उसके साथ क्या किया है, उसके साथ कैसे बिहेव किया है, और ये सब याद करके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जियांग पिल्लो के नीचे रखे हुए उस पेन को उठा लेता है और गो लेंग पर वो अटैक कर देता है, बट तभी गो लेंग उठ जाता है और जियांग को वो तभी रोक लेता है और गुस्से में वो उसे कहने लगता है कि मुझे नफरत है जब लोग मुझ पर ऐसे हमला करते हैं और खासकर मेरे फेस पर। गो लेंग फ्लिप करता है ताकि जियांग उस पर हमला ना कर पाए। देन वो उसे कहने लगता है कि तुम भूल गए हो क्या कि तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम कुछ भी करोगी, तुम्हें वो सब कुछ याद होना चाहिए। जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। गो लेंग उसे कहता है कि अच्छा, तो पहले तुम अपने डैड के बारे में सोचो। एंड इसके बाद जियांग उसे कुछ भी नहीं बोल पाता है क्योंकि उसके डैड को गो लेंग ने ही किडनैप करके रखा हुआ है। एंड गो लेंग फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।